मास्क उसका तो जरूरी है या नहीं? कोरोना मोरोना नहीं है तो मास्क की क्या जरूरत है? जी जी बिल्कुल जरूरी नहीं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है, हम फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं, तो आइए उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो शूट होगा इधर। इधर आइए हम लोग। तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है, चलिए हमारे साथ फोटो शूट हो गया। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी का फोटो शूट हो गया यहाँ पे। पहली वीडियो वायरल हो गई थी, ठीक है? ये स्ट्रगल नहीं है, तो आपको मतलब एक्टर बनना है? हाँ मैं एक्टर ही हूँ। और ये सॉरी, आप काफी पॉपुलर हो गए हो, लड़कियां मरती होंगी आप पे। डरती हैं, मरती। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष राजपूत। आप लोग मुझे जानते हैं धाकड़ रिपोर्टर के रूप में। एंड अभी हम हैं इंडिया के सेकंड टॉप मोस्ट शो, क्योंकि फर्स्ट मेरा है, सेकंड सोशलाइज पर है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू सोशलाइज। मेरा नाम है सानिया। हर हफ्ते हम आपके पास लेकर आते हैं एक सोशल मीडिया स्टार। आज का जो क्रिएटर है वो वन टेक आर्टिस्ट है और काफ़ी धाकड़ रिपोर्टर है। हर्ष राजपूत, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आप बताइए कैसे बने आप धाकड़ रिपोर्टर? लॉकडाउन का टाइम चल रहा था एंड लोगों के पास देखने के लिए कंटेंट नहीं था। एंड मैं भी एज ए थिएटर एक्टर हूँ, तो मेरे पास भी कोई काम नहीं था। मुंबई से घूम के वापस आ गया था। मोदी जी लगातार बोल रहे थे कि आपदा को अवसर में बदलिए बदलिए बदलिए, तो हमने सोचा कुछ करते हैं। हाँ। उसके बाद लोग मास्क नहीं पहन रहे थे एंड वहाँ तो कुछ था ही नहीं कि ऐसा कोरोना भी है। इधर लोग मर रहे हैं लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा कम। इधर भी लोग मर रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं। हाँ, लेकिन छोटे शहरों में अवेयरनेस भी कम था हाँ, थोड़ा। हाँ। तो उस समय सोचा कि एक कैरेक्टर बनाया जाए जिससे लोगों को देखने में इंटरटेनमेंट मिले, एक मैसेज भी जाए जिससे लोग कंसीव करें। मेन फोकस एंटरटेनमेंट। हाँ, तो आपका कैसे मतलब कैसे आइडिया आया? आपने बोला अवेयरनेस फैलानी थी इसलिए आपने ये स्टार्ट करा, बट लाइक कि यूट्यूब से शुरुआत करनी है, ये कैसे सोचा आपने? गांव में थे तो और कुछ तो था नहीं, एक यूट्यूब भी था अपने पास। एंड ये एज ए रिपोर्टिंग का मतलब इसमें था कि एक लिमिटेड लोगों के साथ, बिना कोई तामझाम, बिना कोई मल्टी कैमरा सेटअप किए हुए, एक लिमिटेड तरीके से एक कैमरा लेके किया जा सकता है। तो वही मैंने वहीं से ट्राई किया। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन किसी को देखते हो मतलब जैसी जो रिपोर्टिंग करते हो उसकी तरह आप मतलब उनसे थोड़े थोड़े आइडियाज लेते हो? मैंने अभी सौरभ द्विवेदी को देख रहा था, तो अभी गांव में गए थे तो उनको भी कई ग्राउंड लेवल पे करते हैं तो कई कैरेक्टर मिलते हैं उनको, तो उनको देखता हूँ मैं। एंड जो भी ऐसे रिपोर्टर कई ऐसे यूट्यूब वाले, सौरभ द्विवेदी तो ऐसे मारते नहीं है लोगों को जैसे आप शुरू हो जाते हो। मेरा कुछ अलग होना चाहिए। तो ये मतलब कुछ तो सोचा, ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? कोई मेन स्ट्रीम न्यूज एंकर को देखते हो? मेन स्ट्रीम में रवीश कुमार हैं एंड रोहित सरदाना थे, यही। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? थिएटर। कहाँ पे थिएटर कर रहे थे? तो आपको मतलब एक्टर बनना है? हाँ ठीक है, मैं एक्टर ही हूँ। और ये सॉरी, आप एक्टर हो? यस। हाँ, आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा करना है? अभी मेरा कोई विचार नहीं है, एक्टर हूँ अच्छा। जहाँ से एक्टिंग करने का मौका मिले। पर आपने ऐसे सोचा है कि आपको या तो बॉलीवुड मूवी करनी है या फिर थिएटर एक्टर बनना है या फिर ओटीटी में काम करना है, ऐसा आपने सोचा? मुझे था एक्टिंग करूँ और वो एक्टिंग करके अपनी सारी ज़रूरतें उसी से पूरा कर सकूँ, इनफैक्ट पैसे आए। क्या करेंगे तो सारे पैसों का आप? ज़रूरी है ना। आपके कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक गोल है कि इतने पैसे आएंगे तो मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, मुझे या मैं ऐसा घर खरीदूंगा? रात के 12 बजे पेरिस की सड़कों में घूमना है और वो जो लाइटिंग होती है ना आईफिल टावर पे, वो देखना है। देखो इतने पैसे तो आपने कमा लिए कि अभी भी घूम सकते हो। झूठ बोल रही हूँ मैं? इतने पैसे तो होंगे आपके पास। नहीं मैं ठीक है, इनकम टैक्स का रेट भरवाइएगा क्या? ठीक है, मुझे बताओ कि ये जो आपने जर्नी करी, आपने लॉकडाउन में शुरू करे वीडियोस बनाने, इसमें आपके बीच में कोई स्ट्रगल्स आए, कुछ दिक्कतें थी जो आप? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था वो डेयरी मिल्क वाला था, तो पहली वीडियो वायरल हो गई थी, ठीक है? ये स्ट्रगल नहीं है? उसके बाद सुनो तो सही। अच्छा। आप पहली वीडियो वायरल हो गई एंड करीब 20-25 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर आ गए। उसके बाद फिर मैं रेगुलर काम कर रहा था, तो बैंक बैलेंस जो था धीरे धीरे कम होता जा रहा था एंड व्यूज़ नहीं के बराबर आ रहे थे। कुछ किसी में 10,000 आ गए, 15,000 आ गए, तो ऐसे धीरे धीरे 10,000 15,000 ना के बराबर व्यूज नहीं होते, काफी व्यूज होते हैं हमारे लिए। तो उस समय ऐसे व्यूज के साथ नहीं, बड़े लोग नहीं, व्यूज के साथ पैसे भी आने चाहिए। तो उस हिसाब से बहुत कम था। जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, लोगों को कास्ट कर रहा हूँ, उन्हें जितना पैसा दे रहा हूँ वो भी रिकवर नहीं हो पाता था।
तो धीरे धीरे जो मैंने एक टीम भी बनाई थी कुछ लोगों की, वो भी बिखर गई। तो 2020 ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैंने फिर वीडियो ही बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि ना मेरे पास पैसा था, ना टीम थी, रिवेन्यू का कोई सोर्स नहीं था। तो ये उसके बाद फिर एक वो दूल्हे वाली वीडियो आई एंड दैट वाज लाइफ चेंजिंग। उसके बाद तो फिर हम दूल्हों की बात कर रहे हैं, आप दूल्हे बनने वाले हो कभी इन द नियर फ्यूचर? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर अब आप इतने फेमस हो मुझे गए। ये नहीं समझ में आता कि ऐसे सवाल, मतलब एक 20-25 तक आप एक नॉर्मल गाय रहते हो, ठीक है, 25 के बाद आप अनमैरिड हो जाते हो। ये मतलब ऐसा क्यों होता है, ये नहीं समझ में आता मुझे। पर अच्छी बात है ना, शादीशुदा नहीं, आदमी के अपने भी पर्सनल गोल होते हैं। तो एक मिनट, शादी करने से कोई पर्सनल गोल पे फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर सपने जो खुद के लिए होते हैं वो बच्चों के लिए देखने पड़ जाते हैं। शादी करने बच्चे थोड़ी करने को बोल रही हूँ। मेरा एक दोस्त है ना, मुंबई में थिएटर करता था, पहले मेरे से बात करता था ना कि हाँ अपन ये करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऑडिशन पे जाएंगे, ऐसे करेंगे। अभी एक बच्चा वो अभी बात करता है ना, बेटे को इसे स्कूल में डालूंगा, इसे स्पोर्ट्स में डालूंगा, ये करूंगा। तो उसके जो भी सपने थे बच्चों पे शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से आपको शादी नहीं करनी? मतलब आप काफी पॉपुलर हो गए हो, लड़कियां मरती होंगी आप पे। डरती हैं, मरती थोड़े वायलेंट इंसान है ना वीडियो में। तो आप ऐसे बोलते हो साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा, या फिर इससे आगे बढ़ चुके हैं अपने बॉलीवुड जर्नी में आप? नहीं, मैं जो लोग हैं उनसे, मतलब ये कैरेक्टर वीडियो के लिए है, बाकी नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं, मैं कूल हूँ। कैसे हो आप? ऐसे कैसे बोलते हो कूल हो? आप बताओ कैसे हो आप नॉर्मल लाइफ में? I mean, जब कोई वो ज़्यादा करता है तो गुस्सा नहीं आता मुझे उतना, मैं एक लेवल तक चीज़ें आपकी कभी लड़ाई हुई है मार धाड़ वाली? बहुत पहले स्कूल टाइम में, उसके बाद आप पिटे थे या पीटा था? दोनों हुआ था। ठीक है, मुझे बताओ कि जब आपने स्टार्ट करा वीडियो बनाना और फिर आपकी पॉपुलर होने लगी वीडियोस, तो जो आपके आसपास के लोग थे वो कैसे रिएक्ट करते थे? चेंज हो जाता है सबका परसेप्शन। लाइक पहले पूछते थे लोग आके मेरे से कितना कमाते हो, जब यूट्यूब वाली चीज़ें चल रही थी, वीडियो नहीं चल रहा था। हाँ। एंड अब उन्हें पहले से पता होता है मैं कितना कमाता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है, उन्हें पता होता है। उन्हें आप बताते हो जाके? उन्हें पता नहीं हो, मैंने देखा गूगल का ये टॉप सर्च था हर्ष राजपूत यूट्यूब इनकम। कितनी थी उसमें इनकम? सही बता दी थी उन्होंने क्या? एक ने तो $1 मिलियन भी मेरा नेटवर्थ बताया। आप $1 मिलियन नहीं कमा रहे हो क्या? ये झूठ है? नहीं, उतना भी नहीं। उतना भी नहीं, थोड़ा सा 100-200 नीचे। एवरेज। वेरी रिच। तो आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप बिहार में बड़े हो रहे हो तो आपके पास 3 ही ऑप्शंस है। वो ऑप्शंस क्या है, प्लीज बताइए सबको। एक तो सबसे पहला है कि आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, ठीक है। दूसरा इंजीनियरिंग, जो मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ के करते हैं। तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है 3-4 हज़ार की एक कट्टा, तो मस्त है। तो ये मतलब कुछ एक लिमिटेड ही वहाँ पे ऑप्शन है, सरकारी नौकरी में भेजते हैं लोग। हाँ। तो इन तीनों में से जब आप बड़े हो रहे थे आपने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा? मैं अंदर से तो ये था, मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता था, लोगों को देखता था कैरेक्टर करते हुए, तो मुझे लगता था ये अलग दुनिया है, मस्त है, ये करना चाहिए। बट जो माहौल होता है वहाँ पे, जो चक्र बनाया है, सरकारी नौकरी, ये करो, ये 2-3-4 चीज़ें ही हैं, तो हम भी उसी में लग गए, चलो करते हैं सरकारी नौकरी। तो कुछ टाइम बाद आके अंदर से हिम्मत आए कि ना, ऐसे तो जीवन नहीं गुजारना। हाँ, मतलब आपने करी थी सरकारी नौकरी या प्रिपेयर कर रहे थे? हाँ, मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा, मैंने देखा जिनका जॉब भी हो गया, तो देख रहा हूँ कि वो खुश नहीं है अपनी सैलरी से, और लाइफ नहीं है। कोई किसी महाराष्ट्र के किसी गांव में पड़ा हुआ है बैंक में, तो कोई कहीं है, सोशल लाइफ नहीं है। तो वो मुझे लगा कि ये नहीं चाहिए, एक लाइफ टाइम है तो लोग जानने चाहिए, लोग आपके काम से प्रभावित होने चाहिए। तो अब आप सोशल लाइफ के लिए क्या करते हो? अब आप तो सरकारी नौकरी नहीं करते जी, अब क्या करते हो सोशल लाइफ में? अब मेरा सोशल थोड़ा सा बंद हो गया है। लाइक अब लोग बाहर अब कहीं खड़े होकर चाय वाय पीते हैं तो लोग ऐसा देखते हैं। अभी मैं आ रहा था तो एक CISF वाले सिक्योरिटी जांच कर रहे थे, तो मुझे ऐसे सामने से जांच किया, फिर बोला पीछे घूमो पीछे घूमो, तो ऐसे कान में कह रहे हैं, वो आदमिया को जो मारते हैं आप, वो असली में मारते हैं। तो ऐसे और कोई फैन वाला इनकाउंटर हुआ है जो काफी क्रेजी हो या फिर आपको याद रहता हो हमेशा? ऐसा कोई फैन से मिले हो? अभी जस्ट मैं आ रहा था कोलकाता में, तो मुझे एक 2 घंटे की ले ओवर था, तो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ, तो एक मुझे मिल गए वहाँ के मैनेजर। पूरा मेरा सामान उठा के ले गए, अपने कैबिन में बिठाया। तो इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं।
और आपके मॉम डैड ने कैसा रिएक्ट करा जब आपने बोला कि मुझे यूट्यूबर बनना है? मुझे लगता है ऐसे तो जैसे बड़े जो शहर होते हैं उनमें भी कन्विंस करना अपने मम्मी पापा को कि तुम्हें क्रिएटिव फील्ड में काम करना है मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि बड़े शहरों में ही मुश्किल होता है। ओह। जो गांव है उन्हें तो पता नहीं कि यूट्यूब क्या है क्या नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के बारे में। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि भरोसा कि जो है कि जो ये अपने लिए करेगा अच्छा करेगा, तो ये इस तरह का सपोर्ट मुझे मिला मेरे घर से। तो आपने उन्हें अब समझ आ जाता है अच्छे से कि आप क्या करते हैं? बिल्कुल आ जाता है समझ। अब वो देखते हैं आपकी वीडियोस? मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं है। कुछ हो जाता है आप लोग दिखाते नहीं हो मेरे इतने सारे व्यूज आ गए मेरी वीडियो में? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। कभी न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आ गया तो खुद ही वो उनके पास चली जाती है। लोग उनसे खुद ही मिलके बोलते हैं अरे आपका लड़का तो यहाँ ये देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ। तो आपकी वो क्या बोलते हैं, किसी ने बढ़िया लाइन बोली थी कि आपसे पहले आपकी सक्सेस पहुँच जाए किसी के पास। तो वाह। तो अब आपका गोल क्या क्या, अब आगे क्या करना चाहते हो? आगे इसको अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे अभी फॉरेन के कैरेक्टर्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैं भी कहाँ है फॉरेन के कैरेक्टर्स करने वाला? अभी है 2 अभी रशियन आई हैं, उनसे पहले एक कैमरामैन का कैरेक्टर उनको दिया था, अभी वो दिख रहे थे पीछे। आएगा वापस आएगा। और पर बताओ आप कैसे लेवल अप करोगे? क्या आपको इस यूट्यूब वीडियोस आपने बना ली, सब आप 1 टेक में करते हो, कैसी आगे आप वीडियोस बनाना चाहते हो? क्या उसमें प्रोडक्शन लेवल हाई होगा? जैसे अभी भुवन मैम है, ठीक है, वो अपनी सारी वीडियोस अपनी सेल्फी मोड में बनाते थे, बिल्कुल, बट अब उन्होंने खुद की वेब सीरीज, तो ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? मैं भी हो सकता है फ्यूचर में। पर आपने ऐसे कुछ प्लान नहीं करा हुआ कि मैं आगे ये करूंगा? प्लान की हुई चीज़ें होती नहीं है, इसीलिए मैं करता ही नहीं हूँ प्लान। लाइक जो भी हो जाए आगे। तो यूजुअली जो लोग होते हैं वो गांव से निकलते हैं और काम करने के लिए, आप भी निकले थे बॉम्बे जाने के लिए, फिर आप वापस आ गए, ऐसे क्यों हुआ? मुझे पूरा सिचुएशन समझाओ। मुझे मतलब ऐसा शुरू से ही लगता था कि हाँ गांव से चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बताए 3-4 काम ही हैं, तो मेरे से होता नहीं। तो ये सोचा कि बड़े शहरों में जाते हैं। दिल्ली आया, फिर तैयारी किया, वो नहीं बन पाया, फिर थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर करने लगे। दिल्ली में आपने थिएटर? दिल्ली में ही तैयारी छोड़ दी थी, किताबें थे उन्हें बेच दिया था, उसके बाद किसी को बताया भी नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे शुरू कर दिया था मैंने। क्यों नहीं बताया आपने? ऐसे ही मैं सोचा जब सामने जाऊँगा तो वैसे बता दूंगा, वैसे फ़ोन पे शौक वॉक लग जाए किसी को हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसा फिर थिएटर किया, तो 3-4 साल हो गए यहाँ पे करते हुए, तो लगा कि एक अब ठीक है, अब मुंबई जा सकते हैं। फिर मुंबई गया, वहाँ पे भी अपनी अपॉर्चुनिटी खोजने लगा। बहुत टफ था वहाँ पे, एज ए भीड़, इतनी लंबी लाइन। मूवी में भी आए थे, बॉलीवुड मूवी में? हाँ, उसके बारे में बात नहीं करते तो। क्यों 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 उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे हम? एक छोटा सा था, एंड वो मैं पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे था उसमें। तो और एंड सीरियल में भी मैंने छोटा मोटा किया 1-2। कौन से सीरियल में? अरे क्या नाम आप है इतने बड़े स्टार हो गए कि नाम भी नहीं याद है आपको सीरियल का? अरे एकता कपूर जी का था कोई सीरियल, में नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत फेमस है लेकिन अभी मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा। सास भी कभी बहू थी? नहीं, वो नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, वो भी नहीं था। कुमकुम भाग्यवती? आप पूरा देख के बैठी हैं। फिर आप मूवी में कौन से थे ये तो बता सकते हो? पानीपत था। और गाइस हंस क्यों रहे हैं सब लोग यहाँ पे? आप क्यों हंस रहे हो पानीपत में होकर? इनको कहानी बताई है ना मैंने पहले। बताओ, हमें भी कहानी जानने, हमारे व्यूअर्स को बताओ कहानी। मतलब थोड़ा टफ होता है जब आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट बोल सकते हैं उसको, वैसे काम करो तो सिचुएशन फेवर में नहीं होती। बहुत गर्मी था, फाइट वाइट का सीन था, तो अजीब था। अजीब नहीं, मुझे पूरी स्टोरी चाहिए, क्या हुआ? मतलब निकलवा ही लेना आपको। बिल्कुल। एक सोल्जर के उसमें था, तो पूरा वो यहाँ पे लगता है। हाँ। तो धूप आ रही है तो ये भी तप रहा है, पता नहीं चल रहा आपके गाल अचानक से गर्म हो रहे हैं। वो उतारो तो एक साइन बना हुआ है उसका। हाँ। इस तरह की चीज़ें थी। एंड मैं एक टाइम मैंने सोचा कि अपना एक इधर कोई नहीं देख रहा है, तो बहुत भीड़ होती है कि पेड़ था कि उस पेड़ के पास जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो मैं लेटा, जैसे ही लेटा ना, थोड़ी देर में सुक से आवाज़ आई। मैंने कहा क्या हुआ? तो पता चला कि मेरे 2 इंच के ऊपर से किसी ने घोड़ा कूदा दिया था। वो उसका लगता मेरे मुंह पर चढ़ के वो निकलने वाला था। इस तरह की चीजें होती हैं। तो भाई इसके बाद भी आपका मतलब एक्टिंग का क्रेज नहीं उतरा? नहीं, ये तो अलग ही दुनिया है ना। इसमें
जादू है, आपको मिलता है हर एक किरदार, आप अलग अलग जीवन जीते हो, तो ये मुझे करना है। ठीक है, तो बैक टू योर स्टोरी। हम मुंबई में थे अभी और आप टफ लाइफ बता रहे थे अपनी, ऑडिशंस दे रहे थे, और फिर क्या हुआ? ये ऑडिशन चलते हैं, मतलब ऑडिशन की भी लाइन आप देखो ना, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है करीब, और उसमें भी जो लोग होते हैं ना वो आपसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और बाइसेप ट्राइसेप वाले होते हैं, तो एक तो वैसे ही अपना मोरल गिर जाता है कि यार हम। आपने नहीं सोचा कि मैं भी अपनी ऐसी एब्स बनवा लूं? सोचा था, जिम भी ज्वाइन किया, बट नियत होती है ना, नियत छोले भटूरे याद आ गए। हाँ, नियत नहीं है एक्सरसाइज करने की। मेरे अंदर भी नहीं है, आई कैन फील यू। तो फिर आपने फिर मुंबई से वापस आए, फिर आप गाँव वापस आया, लॉकडाउन लग गया था एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या, वैश्विक महामारी चल रही है। एंड उस समय पूरा मैं एक तरह से बोल सकता हूँ एज ए डिप्रेस था मैं, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा स्विगी का बिल करीब 20-25 हज़ार रुपये हो गया था 1-2 महीने का, इतना मैं वहाँ पे खा रहा था। मैं डिप्रेस होता हूँ तो खाता हूँ। मैं खुश भी होती हूँ तो खाती हूँ। हाँ सही है, सेम। तो ऐसा चल रहा था वहाँ पे, तो कुछ रिसोर्स भी नहीं था ज़्यादा मेरे पास। कुछ इस टाइम आप यूट्यूब नहीं कर रहे थे? नहीं, यूट्यूब नहीं कर रहा था, चैनल ही नहीं था मेरा यूट्यूब पर। तो फिर एक हुआ कि अब यूट्यूब है एंड कंटेंट नहीं देखने को मिल रहा था। टिकटॉक उस समय चल रहा था, वो भी बैन हो गया था, तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो एक लिमिटेड बजट में। लेकिन मुझे अभी, मैं आपसे ये बात शेयर करके, मुझे कभी नहीं लगा था कि गांव के उस छोटे से जगह में रख के मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा कर सकता हूँ। तो मैं खुद ही गलत साबित हुआ। एंड जो भी लोग ऐसा ढूंढते हैं ना कि एक कहानी है अल्केमिस्ट की, वो कुछ ढूंढता है जो चीज़ उसके घर के पास ही मिलती है, उसे ढूंढने बहुत दूर जाता है वो। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ। आप और क्रिएटर्स को देखते हो और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो? मैं ज़्यादा नहीं देखता, एक अराउंड टू हेल है, उनकी वीडियोस में देखता हूँ, बाकी मैं नहीं। ये लव स्टोरी ये वो, ये इसी में उलझे हैं वो लोग। तो आप दिल्ली भी गए हो और बॉम्बे भी गए हो, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है, बेटर कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने। हमेशा ये फाइट तो रहती है कि दिल्ली अच्छा है या बॉम्बे अच्छा है। अभी दिल्ली बोल दूंगा तो मुंबई वाले खोजेंगे, फिर वहाँ जाऊंगा तो। बट मैंने ज़्यादा टाइम दिल्ली में बिताया है एंड जीवन के संघर्ष अच्छे दिन जो भी हैं दिल्ली में देख रहा हूँ, तो आई थिंक दिल्ली इज़ मोर कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है लोग, एंड भाषा भी हिंदी है यहाँ की, तो वहाँ थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। आपको सीखनी पड़ी थी मराठी? नहीं, मैंने सीखा नहीं था। सीखता तो मेरा कुछ कम नुकसान होता, जैसे आप जब ट्रैफिक पे पकड़े गए, आप मराठी में बोल दो जाओ देना साहब, तो आपको जाने देते हैं, ऐसा होता है। और दिल्ली में क्या बोलते हो? दिल्ली जानता है मेरा बाप कौन। ये बोलते हुए आप फिर ऐसी जाने देते हैं। यहाँ तो हरियाणा वाले रहते हैं, और भाई क्या है। तो एक बार बिफोर आई फिनिश दिस इंटरव्यू, प्लीज आप हमारे लिए वो धाकड़ रिपोर्टर स्टाइल इस कैमरे में देख के करेंगे। आप मुझे जानते हैं धाकड़ रिपोर्टर के रूप में, और अभी देख रहे हैं मुझे अनकट पर। थैंक यू। आप मारना तो नहीं शुरू करोगे ना? आप बस मास्क पहन लेना इसके बाद। ठीक है, डन। मैं पक्का मास्क पहन लूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस शो। मेरा नाम है सान्या। आप ये वीडियो देखते हैं अनकट पे। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।